अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं वज़ू करने का तरीका बच्चों को बता रही हूँ। बहुत से बच्चे जो कुरान पाक पढ़ते हैं लेकिन वो लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन उन लोगों को सही से वज़ू का तरीका बिल्कुल नहीं आता। मैंने बहुत से बच्चों को नोट किया है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बच्चों को सबसे पहले वुजू का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले वुजू की नियत करना, ठीक है। और सेकंड ये कि बिस्मिल्लाह पढ़कर वुजू करना तो बहुत ही अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह पढ़कर वुजू करना। और दूसरा, अपने गिट्टों तक दोनों हाथों को धोना, ठीक है। जो 3 मर्तबा दोनों हाथ अपने जो आपके गिट्टे हैं, जो कंप्लीट आपका हाथ है, यहाँ तक बच्चों को बताना कि अपने हाथों को अच्छे से धोना है। यहाँ तक आपने ये जो गिट्टे हैं, जो आपका हाथ जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, हड्डी यहाँ पे बोन तक, यहाँ तक आपने अच्छी तरह हाथों को धोना है। और दूसरा 3 बार धोना, ठीक है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये बच्चों को बताना 3 बार कुल्ली करना। पहले मुंह में पानी भरना, कुल्ली करके पहली बार पानी को फेंकना, दूसरी बार फिर दोबारा मुंह में पानी लेना, फिर अच्छी तरह अपने दांतों पे अपने फिंगर से, अपनी उंगली की मदद से दांतों को साफ करना, और तीसरी बार भी अच्छी तरह गरारा करना, गरारा करके कुल्ली करना, ठीक है। एक तो हमने सबसे पहले मैंने बताया हाथ धोना गिट्टों तक, दूसरी बार मैंने कहा कुल्ली करना, और तीसरी बार बच्चों को बताएं नाक में पानी डालना। नाक की जो हड्डी है वहां तक अपना नाक 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, ऊपर डालना। एक बार डालना है, दूसरी बार फिंगर की मदद से, जो लेफ्ट आपके उल्टे हाथ की उंगली है उससे आपने अच्छी तरह नाक को साफ करना, तीसरी बार फिर नाक में पानी डालना। और जो चौथी चीज बता रही हूँ मैं आपको, सारा मुंह धोना। मतलब आपको अपने ऊपर जो आपका मुंह है वो ऊपर से शुरू करके, जहां से आपके बाल शुरू हो रहे हैं वहां से लेकर आखिर तक जो आपकी थोड़ी है वहां तक मुंह धोना। और एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक, यानी पूरे कंप्लीट मुंह को धोना कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रह जाए, ठीक है। बच्चों को वुजू का अच्छा तरीका बताना हम सब पर लाजिम है। सारा मुंह धोना ऊपर से लेकर नीचे तक, और एक कान की लू से लेकर दूसरे कानों तक अपने मुंह को धोना। और आगे हम लोग आ रहे हैं, कहनियों कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, यानी अपनी जो आपके बाजू हैं उसको अच्छे से कहनियों समेत, यानी पूरे बाजू जहां तक आपकी कोहनी आ रही है वहां तक आपने एक पहले सीधे हाथ का बाजू धोना है, फिर आपने उल्टे हाथ का बाजू धोना है अच्छे तरीके से। बच्चों को बताएं, कोहनियों को तक बताएं कि यहाँ तक आपने बाजू धोना है, और उसको अच्छी तरह हाथ मारना है ताकि आपका कोई भी बाल जो है वो अच्छी तरह बालों तक पानी चले जाए। कोई भी एक बाल भी रह गया तो वुजू नहीं होगा। पहले आपने सीधा बाजू धोना है कोहनियों तक, फिर आपने उल्टा बाजू धोना है, लेफ्ट वाला धोना है। ये उनको सिंपल तरीके से बच्चों को बताएं, ठीक है। और उसके बाद अब बेसिक चीज आ गई मसा करना। मसा बच्चों को करने का नहीं होता। सबसे पहले आपने अपनी टोपी पहनी होती है, दुपट्टा पहना है, वो उतार के आपने हाथों में पानी लेके, अच्छी तरह वजू वाला पानी ऐसे लेके, उसके बाद आपने ऊपर अपने सर के ऊपर से लेके जाके मसा को ऊपर लेके जाके हाथ फेरने, और फिर जो कान है अपनी फिंगर है कानों के अंदर भी और कानों के पीछे भी, ठीक है। सर के आपने लाजिम उसको पीछे से भी एक दफा हाथ फेर लेना है, ठीक है। और कानों में फिंगर लाजिम बच्चों को बताएं करना, क्योंकि बच्चों को मसा करने में भी पता बच्चे नहीं मसा करते। और टखनों समेत दोनों पांव धोना। पांव बच्चे बिल्कुल नहीं धोते वुजू में। पहले सीधे पांव को धोना है, अच्छी तरह उसकी उंगलियों में अपने फिंगर तक पानी पहुंचाना है, उंगलियों के अंदर। और पांव के भी जो आपके पांव का भी जो हड्डी, टखने की हड्डी आ रही है, पांव में भी जो गिट्टा आ रहा है, आपने उसको अच्छी तरह पहले एक पांव धोना है, फिर दूसरा उल्टे वाला पांव धोना है। ये बच्चों को हमने वजू का तरीका पहले दिन से अच्छे से बताना है। बहुत से बच्चे बगैर वजू के कुरान पाक को हाथ लगाते हैं और नमाज में भी उनको सही से वजू नहीं करते। और अब जो मेन वाला आ रहा है वो ये आ रही है बात कि बच्चों को बताएं वजू हमने किससे करना है, पानी से करना है। लेकिन अगर पानी मौजूद नहीं है, हम किसी सफर पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो तयम्मुम का तरीका सिखाएं। कुरान पाक में बार बार तयम्मुम के बारे में आया हुआ है। अगर आप लोगों को पानी ना मिले तो मिट्टी से वजू करें। तयम्मुम बच्चों को बताएं। जब पानी ना मिले या पानी इस्तेमाल करने से बीमारी होने का कोई मर्ज हो, या मर्ज बढ़ रहा है, आपका कोई जख्म, बच्चों की कोई चोट लगी हुई है, वो पता है पानी नहीं डालना, तो आप लोग तयम्मुम करें। तयम्मुम करना जायज है। अब तयम्मुम करने का मैं आज आप लोगों को तरीका, पहले मैंने आप लोगों को वजू का तरीका बताया है पानी से, अब मैं आप लोगों को तयम्मुम का तरीका बता रही हूँ, जो कि बहुत से बच्चों को नहीं पता, 50% बच्चों को।
तयम्मुम करने में सबसे पहले आपने नियत करनी है, उसके बाद आपने मिट्टी ले लेनी है। कहीं भी आप बाहर है, मिट्टी तो हर जगह ही मौजूद है। नियत करनी है, दोनों हाथ मट्टी पर मार कर मुंह के ऊपर मलना है। दोनों हाथ आपने लेके मट्टी को इस तरह हाथ में लेके, ठीक है, उसको मट्टी के बाद गिरा के, बस मतलब ऐसे टच करके गिरा के और मुंह पर मल लेना है मट्टी को, ठीक है। और फिर दूसरी बात, फिर आपने दूसरी बार मट्टी लेनी है, ठीक है। मट्टी को फिर आपने मट्टी को दोनों हाथ मट्टी पर मार कर आपने फिर दोनों हाथों समेत अपनी कोहनियों समेत पहले एक बाजू धोना है, फिर आपने दूसरा बाजू धोना है अपना, ठीक है। और फिर अच्छी तरह और अपने फिर आपने मट्टी अच्छी तरह जो हाथ है वो अच्छी तरह आपने फेरनी है कि कोई जगह भी ना रह जाए, ठीक है। और अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तो तयम्मुम भी नहीं होगा। जिस तरह वजू नहीं होगा इस तरह तयम्मुम भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई चूड़ियां पहनी हुई हैं, कोई अंगूठी, कुछ छल्ला कुछ पहना हुआ है तो उसको तयम्मुम के टाइम पे वो उतार लें, ठीक है। और सबसे ये चीजें बेसिक चीजें तो बच्चों को प्लीज बताएं कि जो वजू करना है, वजू हमने पानी से हमारा वजू होता है, और तयम्मुम जो होते हैं वो मिट्टी से होता है कि अगर पानी मौजूद नहीं है तो हम लोगों ने मिट्टी ले लेनी है। बाहर जिस तरह हम लोग बाहर गए हुए हैं तो मिट्टी से भी आपने हाथ मिला के लगा के और हमने उससे बच्चों को वजू करने का तरीका बताना, यानी हम तयम्मुम कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।